नमस्कार मित्रों। आज का एक टॉपिक है क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आप ये सीखेंगे आज के टॉपिक में कि एक आपके पास फिगर दिया गया है। अब आपको ये प्रॉब्लम होती है कि इस फिगर में आपका साइन यूज होगा, कॉस होगा या टेन होगा, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इस टाइप के फिगर के लिए आपको कैसा पता करेगा कि कैसे पता आपको चलेगा कि ये कॉस थीटा का यूज़ करें या साइन थीटा का यूज़ करें या टेन थीटा का यूज़ करें, बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो तो आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो फार्मूला आपको सबसे पहले याद रखना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी फार्मूले पे ही टिकी हुई है। तो समझेंगे सबसे पहले कि हमें इस फिगर में ए बी नहीं पता, ए सी नहीं पता, बी सी फोर्थ शेप और एक एंगल दे दिया गया है। अब हमें बाकी ए सी या ए बी किसी दो में से किसी एक को फाइंड आउट करना है। साइड एक ही है, थीटा एंगल दे दिया है। अब आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि साइन थीटा लगा दे या कॉस थीटा लगा दे या टेन थीटा लगा दे, कंफ्यूजन बहुत है। तो सबसे पहले मेरी कुछ चीज़ें ध्यान से समझना। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में फिगर कैसा भी हो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा। ध्यान से कहीं भी नहीं जाना, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले साइन का आपको बताता हूँ कि साइन में क्या क्या चीज़ होती है। नंबर एक चीज़, थीटा आपका दिया जाएगा, यानी जो एंगल होता है वो आपका थीटा होता है। नंबर एक बात, तो थीटा सभी में ही आपका मिलेगा, यानी थीटा अगर है तो थीटा वो सभी के लिए ही है। यानी कि साइन में अगर एंगल दे दिया गया है तो वो थीटा है, साइन के लिए भी वो थीटा है, कॉस के लिए भी वो थीटा है, टेन के लिए भी वो थीटा है। दूसरी चीज़, साइन का फार्मूला हमें पता है कि पी और एच, यानी कि परपेंडिकुलरली होना चाहिए और हाइपोटेनस होना चाहिए। ये बात समझ में धीरे धीरे आ रही होगी, कंफ्यूजन लग रही होगी, बट लेकिन आ जाएगी। कॉस के लिए क्या है, डी अपॉन एच, यानी कि बेस होना चाहिए और तीसरे नंबर पे हमारा हाइपोटेनस होना चाहिए। कंफ्यूजन लग रही होगी, लेकिन आखिरी में जब क्लियर कर दूंगा तो आप कहोगे वाह जल्दी, बहुत इंसान ने अच्छी ट्रिक बताई है कि अब तो फिगर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएगा कि साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, बस देखते जाएंगे। टेन में थीटा भाई। दूसरी चीज़ क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है और आपके पास बेस होता है। यानी कि सभी रेशियो के लिए तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। थीटा फिगर में आपके पास दिया जाएगा, पी एच आपको फार्मूला पहले से ही पता है, दो चीज़ें तो आपको पता है फार्मूले से। एक तीसरी चीज़ थीटा आपको दी जाएगी। अब समस्या ये है कि इन सभी के पास तीन चीज़ें हैं। समझना गौर से क्या समझा रहा हूँ। साइन के पास भी तीन चीज़ें होती हैं, कॉस के पास भी तीन चीज़ें होती हैं, टेन के पास भी तीन चीज़ें होती हैं। अब आपको फिगर में कोई दो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी कितनी चीज़ें, कोई दो चीज़ें मिल सकती हैं, कोई दो चीज़ें मिल सकती हैं। होती तीन है बट कोई दो चीज़ें मिल सकती हैं। श्योर थीटा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर एंगल है तो थीटा मिलेगा। एक चीज़ तो सबके लिए हो गई। अब दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि परपेंडिकुलर मिलेगा या हाइपोटेनस मिलेगा। सपोज ये आपके पास बेस है, तो बेस आपके पास 4 सेंटीमीटर हो गया, थीटा आपके पास है, दो चीज़ें हो गई। अब हमें निकालना ए सी, ए सी यानी कि हाइपोटेनस है। अब फार्मूला देखेंगे कि बेस और हाइपोटेनस किस में होता है। बेस और हाइपोटेनस केवल आपका कॉस में आता है, यानी बी एच, कॉस में आता है आपका बेस और हाइपोटेनस। जब बेस दिया है आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो आपने देख लिया कि थीटा सबके लिए है और बेस और हाइपोटेनस, बेस ये दिया गया, हाइपोटेनस निकालना है तो आप कॉस लगा देंगे। चलो एसी के लिए निकाल के देखता हूँ, एसी के लिए। चलो तो सबसे पहले आपके पास जो है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, जैसे साइन थीटा कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू,
साइन 75 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, ये सारी चीज़ें या कॉस की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है इन टेबलों का यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही कि सारे रेशियो यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू कितनी, ये सारे आपको टेबल जो है ये आपको याद करनी है, तभी आप एंगल की वैल्यू रख पाएंगे। सपोज हमारे पास बेस है और हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनस आपकी कॉस में होते हैं, चलो कॉस का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब थीटा, थीटा हमारे पास है 45, तो कॉस 45 यानी कॉस 45 तो हमारे पास हो गया। अब जो है BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास 4 है, AC नहीं पता। अब cos 45 जो आपका आया है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 45 की आपकी जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, यानी 1/√2 आपकी ये हो गई इक्वल टू आपको 4/AC। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए, यानी तो AC इक्वल टू आपका हो जाएगा, AC इक्वल टू आपका हो जाएगा 4√2, यानी आपकी जो AC आपकी आ गई है, तो AC इक्वल टू आपका हो जाएगा 4√2। तो AC आपकी आ गई है 4√2, आपकी AC आ गई है कॉस के अकॉर्डिंग से। अब सपोज आपको AC नहीं निकालनी है, सपोज आपको AB निकालनी है, ठीक है, यानी कि बेस है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर आपका आता है 10 में। चलो अब 10 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर निकाल के देखते हैं, अभी कॉस आपने देख लिया है, चलो अब 10 से देखते हैं, तो थीटा आपके पास है, तो सिंपल सा tan थीटा इक्वल टू आपका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, tan 45, थीटा की वैल्यू प्लस पता है 45 है, AB आपको नहीं पता, BC आपके पास 4 है, तो tan 45 को 1 कहते हैं, तो AB अपॉन 4, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 4। तो अब आप समझ रहे हो कि कैसे क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। अगर आपको बहुत पसंद आया, आपको समझ में आया हो कि साइन कॉन्स्टेंट कैसे लगता है, तो सब्सक्राइब करें, ये नॉलेज सभी पास पहुंचाएं, जिससे आपकी अगर हेल्प हो रही है तो दूसरों को भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।